हेलो बच्चे, मैं 11th क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। पिछले 10 वर्षों से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, बट कभी कभी होता क्या, बच्चे बहुत अपसेंट करते हैं। इसलिए मैं सोचा कि कम से कम बोर्ड लेवल तो यूट्यूब पे है ना पढ़ा ही दो, बाकी जेई लेवल आप ऑफलाइन आकर पढ़ सकते हैं। तो जो बोर्ड लेवल बच्चे हैं वो यूट्यूब पे भी हमें देख सकते हैं, क्लास में भी आके देख सकते हैं। बोर्ड लेवल का मेरा सेपरेट बैच है, जेई लेवल का सेपरेट बैच है। तो वैसे बच्चे जो गरीब है या कह सकते हैं गांव से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, है ना। मैं आज 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले समझते हैं मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आप बोलोगे P/H। परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया, हाइपोटेनस 5। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू B/H 4/5। tan थीटा आपका हो गया 3/4। कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा आपका 5/4 हो जाएगा। कॉट थीटा 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये ट्रायंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ट्रायंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ट्वेल्थ वाले बच्चे भी ट्रिग्नोमेट्री के कारण क्या होता है कि 12th बर्बाद हो जाता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वैसे बच्चे जो 12th में है, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप 11th पूरा नहीं देख सकते हैं तो कम से कम लेक्चर आप ट्रिग्नोमेट्री का जरूर देख लीजिए, ताकि आपका 12th खराब ना हो। ये आपका 3 है, ये 4 है, 5 है। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। परपेंडिकुलर हमारा 3, हाइपोटेनस 5। कॉस थीटा आपका होगा B/H। बेस आपका 4, हाइपोटेनस 5। अब मैं यहां एक चीज बताना चाहूंगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता ही नहीं है, कॉस थीटा का B/H होता ही नहीं है। एक्चुअली भी आदत है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि सन जो है ईस्ट में क्या हो रहा है, उग रहा है, तो ऐसा नहीं है, एक आदत है। जानते हैं कि सूरज उगता है ना तो डूबता है ना तो उगता है, वो तो ऐसे ही बोलने का एक हैबिट हो गया है। उसी तरह से एक हैबिट हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू P/H बोलने का। एक्चुअल में इसका साइन के साथ बोलना चाहिए कि परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव बाई एक्सिस में है या निगेटिव बाई एक्सिस में है, इस तरह से उसको बोलना चाहिए। कोऑर्डिनेट बोला जाता है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H नहीं बोलना चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ बेस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बेस ऐसे बोलना चाहिए। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बेस जो हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आपका -4 है। हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव बोलना है, इसलिए डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो देखा जाए तो परपेंडिकुलर भी डिस्टेंस है, बेस भी डिस्टेंस है, हाइपोटेनस भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है। तो आखिर क्या बात है कि बेस को जो है प्लस माइनस के साथ लिखा जा रहा है, हाइपोटेनस को तो नहीं लिखा जा रहा है। हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी हमेशा पॉजिटिव है, बेस भी हमेशा पॉजिटिव है। तो
पहले डिफिनेशन सुनो कॉस थीटा का क्या है। कॉस थीटा का डिफिनेशन बी बाई एच नहीं है। कॉस थीटा का डिफिनेशन है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बेस बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में तो कोऑर्डिनेट का जिक्र नहीं है ना, हाइपोटेनस में तो कोऑर्डिनेट का जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू, हाइपोटेनस में साइन नहीं बोलना है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव बोलना है। परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, बेस भी पॉजिटिव होता है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमको परपेंडिकुलर और बेस का कोऑर्डिनेट लिखना है। जब भी हम लोग बेस लिखेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, जब भी हम लोग परपेंडिकुलर लिखेंगे तब हमको उसका बाई कोऑर्डिनेट लिखना है। और हाइपोटेनस का कोऑर्डिनेट लिखना ही नहीं, हाइपोटेनस का सिर्फ डिस्टेंस। ठीक है, एक बार मैं दोबारा 1 मिनट बोलता हूं। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होता है, बेस भी पॉजिटिव होता है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होता है, ये तीनों कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। बट क्या है ना बेटा कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच नहीं है, कोऑर्डिनेट ऑफ बाई अपॉन हाइपोटेनस। जो बाई का कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर जैसे हमारा ये 3, तो उसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच नहीं होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ये होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो निगेटिव है ना, -4/5। उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। हमारा इसका परपेंडिकुलर देखिए 3 बाई बेस हमारा -4। फिर मैं यहां बोलना चाहता हूं कि मैं भले लिख दिया है कि tan थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी है, लेकिन रियल में tan थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी नहीं होता। रियल में क्या है tan थीटा का डिफिनेशन, रियल डिफिनेशन क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पी डिवाइड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ बेस। अब मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा बाई के डायरेक्शन में है तो बाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम लोग, और ये आपका बेस एक्स के डायरेक्शन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा क्या है, निगेटिव है, और बाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, पॉजिटिव है। तो tan थीटा का वैल्यू -3/4 हो गया। तो इस तरह से cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, cosec थीटा आपका हो जाएगा 5/3, sec थीटा -5/4, cot थीटा -4/3। थर्ड क्वाड्रेंट मान लीजिए आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है। चलो इसी को 3 ले लेते हैं और इसी को 4 ले लेते हैं हम लोग। अब बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेनस हमारा 5 है। लेकिन फिर से डिफिनेशन में बता चुका हूं, बार बार नहीं बोलूंगा कि ये फेक डिफिनेशन है, पी बाई एच नहीं होता है, उसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है, कोऑर्डिनेट। एक बात बताओ बेटा, तो इसका कोऑर्डिनेट तो हमारा माइनस में है ना, बाई कोऑर्डिनेट का जिक्र है। जब भी परपेंडिकुलर बोले तो बेटा तो बाई कोऑर्डिनेट, जब भी बेस बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर -3, और हाइपोटेनस का तो जिक्र ही नहीं है कि उसका कोऑर्डिनेट का, बस डिस्टेंस का जिक्र है। और फॉर्मूला लिख दिए पी बाई एच, लेकिन वो झूठा फॉर्मूला है। तो हाइपोटेनस में डिस्टेंस ही लिखना है, लेकिन परपेंडिकुलर में कोऑर्डिनेट लिखना है, और बाई कोऑर्डिनेट जब भी बेस लिखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। तो आपका साइन थीटा -3/5, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बेस हमारा क्या हमारा है -4, हाइपोटेनस 5। तो आगे से नहीं बोलना है कि सर बेस भी तो डिस्टेंस होता है, हाइपोटेनस भी डिस्टेंस होता है, तो फिर आप निगेटिव कैसे आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये फार्मूला गलत है, वो ऐसे ही लिखा जाता है, जिस तरह से सूर्य उगता है डूबता है गलत है, लेकिन बोला जाता है उसी तरह से ये फार्मूला लिखा जाता है, बट रियल में गलत है। गुड। tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो हमारा ये आपका -3/4, 3/4। इसी तरह से आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट, आप रेसिप्रोकल इसी तरह से कर लोगे, है ना। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है,
5 है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर हमारा 3, हाइपोटेनस 5, निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी हमारा 4, हाइपोटेनस हमारा 5। इस तरह से एक कंक्लूजन अब निकला। कंक्लूजन ये निकला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा। इस बात को हम अब एक समरी बनाएंगे। बेटा जिसको लिखना है वीडियो पॉज करके लिख लेगा, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। वो ब्रांच में थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा, 3, 15, 20 तक हम आ जाएंगे। तो एक समरी बनाए, इसमें ऑल पॉजिटिव आएगा। रीजन क्या है बेटा, जल्दी से बोल, रीजन क्या है, रीजन क्या है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो बोल, P हमारा पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। P भी आपका पॉजिटिव, B भी आपका पॉजिटिव, H भी आपका पॉजिटिव। तो अब साइन लगा लो, कॉस लगा लो, टेन लगा लो, कुछ भी लगा लो, साइन लगा लो, कॉस लगा लो, टेन लगा लो, कुछ भी लगा लो। जैसे साइन का फॉर्मूला P बाई एच होगा तो पॉजिटिव आई पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा। कॉस का फॉर्मूला B बाई एच, पॉजिटिव आई पॉजिटिव ही होगा। तो कुछ भी लगा लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में X भी पॉजिटिव होता है, Y भी पॉजिटिव होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। पासवर्ड है 4, 5, 6, 7, याद रखिए। तो इसमें ऑल पॉजिटिव आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए, ये बेस आपका निगेटिव में चला गया, बेस आपका निगेटिव, परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ है। बेस निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो बेस निगेटिव, P पॉजिटिव, एच तो ऑलवेज पॉजिटिव। और मैं पहले बता चुका हूं कि H ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, P भी ऑलवेज पॉजिटिव, B भी ऑलवेज पॉजिटिव। बट यहां कोऑर्डिनेट की बात चल रहा है और H में कोऑर्डिनेट का बात नहीं पता चलता है, H में हमेशा लेंथ की बात चलता है। तो सोचो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, P बाई एच, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव, कॉस इज इक्वल टू B बाई एच। बेस हमारा क्या है, निगेटिव, कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच, तो बेस हमारा निगेटिव और H हमारा पॉजिटिव, निगेटिव बाई पॉजिटिव, निगेटिव। इस तरह से सब निकालेंगे तो देखेंगे कि इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएगा। उसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो देखो, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। बेस निगेटिव, परपेंडिकुलर निगेटिव, और बार बार हम गुस्सा आ जाएगा, आप यूट्यूब पे इसलिए बोल नहीं सकते, ऑफलाइन में अगर होते तो पीट देते। बार बार बोल रहे हैं कि बेस भी पॉजिटिव है, यहां कोऑर्डिनेट की चर्चा चल रही है और हाइपोटेनस में कोऑर्डिनेट की चर्चा नहीं चलती है, सिर्फ लेंथ की। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव। तो यहां आप लगाएंगे साइन का फॉर्मूला P बाई एच, तो P आपका निगेटिव, H आपका पॉजिटिव, निगेटिव बाई पॉजिटिव, निगेटिव। तो आप देखोगे कि सिर्फ tan और cot पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आ जाएगा। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना, सिर्फ cos और sec पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आ जाएगा। तो जितना अभी बताया आपको, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जो अभी बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में
साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। इसके बाद असली ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट होने जा रहा है। अब मजा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का रस मिलेगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का रस मिलते जाएगा। बेटा वीडियो बनाए रख, अगर प्यार देगा तो मां कसम बोर्ड लेवल तो छोड़ो, जेई एडवांस का क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे, लेकिन प्यार दिखाएगा तो सबसे पहले अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, मैं जो पढ़ाऊंगा होमवर्क मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा होमवर्क, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिएगा 6201018095। इस नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा, आप ग्रुप में ऐड कर देना, ठीक है। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 है, ये 360 है। अब मैं आपको काउंटिंग सिखाने जा रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। काउंटिंग सुनिएगा ध्यान से। अगर हम आपसे पूछे कि 90 इंटू 3 कहाँ है, ध्यान से 5 मिनट ध्यान से सुनना है सबको। अगर हम आपसे पूछे 90 इंटू 3 क्या है, तो आपको काउंटिंग यहां से करना है 1 2 3। आप देख भी सकते हो 90 इंटू 3 270 होता है, और 270 है भी। अगर हम आपसे पूछे 90 इंटू 15 कहाँ, तो एक गलती नहीं करना, 15 बार गिनने की गलती मत करना। ऐसे हम 90 इंटू 50 कर देंगे तो कितना बार गिनते रहेगा। देखो बाबू, काउंटिंग यहां से स्टार्ट करना है। एक बार काउंटिंग आपकी तरह कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 90 इंटू 15 बाई एक्सिस पे आया, निगेटिव बाई एक्सिस पे आया, लेकिन ऐसा नहीं, फिर जेई करना है, मजा नहीं आएगा। 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड किए 15 को, तो 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3, 4 इंटू 3 12, रिमाइंडर 3 है। 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3 है। जितना रिमाइंडर आ जाए उतना बार ही काउंट कर लो, 1 2 3 खत्म। मान लीजिए 90 इंटू 50 करना है, 4 से डिवाइड किए 50 को, जैसे ही डिवाइड किए 4 से 50 को, 2 बच गया, रिमाइंडर 2 आ गया, 12 चक 48, रिमाइंडर 2 आ गया। 2 बार आप काउंट कर लो, 2 बार जैसे ही काउंट किए 1 2, यहां पे आ जाएगा 90 इंटू 50 आपका 180 डिग्री जहां पे है वही 90 इंटू 50 आएगा। 90 इंटू 16, 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो यहां पे होगा, रिमाइंडर 0 आया तो यहां पे होगा, रिमाइंडर 1 आए तो यहां, रिमाइंडर 2 आए तो यहां, रिमाइंडर 3 आए तो यहां। तो 90 इंटू 16 जो था, 90 इंटू 16, 4 से जैसे ही डिवाइड किए रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आए तो यहां पे होगा। आपको नहीं विश्वास है तो 16 बार आप काउंट करके देख सकते हैं, यहीं पे आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, बात को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पॉज करके लिखिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। आपसे कोई पूछे 120 डिग्री और -120 डिग्री में क्या अंतर है, 120 और -120 में क्या अंतर है, तो देखिए आपको
इस डायरेक्शन में चलना है, एक्स एक्सिस है ये हमारा, इस डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव एंगल है और इस डायरेक्शन में चले तो निगेटिव एंगल है। बोल सकते हैं इसको एंटी क्लॉक बोल सकते हैं और इसको क्लॉक वाइज बोल सकते हैं। जब भी क्लॉक वाइज में एंगल मेजर किया जाता है तो निगेटिव मेजर किया जाता है और जब एंटी क्लॉक में मेजर किया जाता है तो पॉजिटिव मेजर किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए अगर इधर से देखे तो 210 डिग्री है लेकिन इधर से देखे तो 210 नहीं है। मान लो इस लाइन के पास पहुंचना है, हमेशा स्टार्ट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट किए, इधर से देख रहे हैं तो ये 210 डिग्री है लेकिन अगर इधर से देखे तब कितना है बताइए। तो इधर से 210 ये पूरा 360 होता है, ये पूरा 360 होता है। तो अगर इधर से 210 है तो कितना अभी बच गया, 360 माइनस 210, कैसे माइनस किए, आपका आ गया 150। तो इधर से 150 है लेकिन पता है 150 नहीं बोलना है, बोलना है माइनस 150। और जब भी आपका इस डायरेक्शन में मेजर करना है तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में मेजर करना है तो निगेटिव। अच्छा एक बात और पूछते हैं, ये 30 डिग्री है, अब बताइए हम आपसे पूछे कि इसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, तो 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा इधर से मेजर कर लिया तो ये 330 डिग्री हो गया क्योंकि 360 पूरा होता है, ये 30 है तो 330 है। लेकिन अगर इधर से मेजर करे तो माइनस 30 डिग्री। इसको पढ़ने का तरीका है या तो प्लस 330 या तो माइनस 30 डिग्री। बेटा इसे यूज करेंगे, जहां लेक्चर 2 लेक्चर 3 में यूज आ गया तो हालत खराब हो जाएगा, इसलिए हमेशा एक एक वीडियो सीरियस देखना है। पता है क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, याद है? क्लास 10th में पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। लेकिन ना अब इसको ना विस्तार में समझते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा सिर्फ नहीं होता है। ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन बातें, मजा आ गया ना, रसगुल्ला की तरह आनंद है पढ़ाई में, पढ़ने में मजा आना चाहिए, समझ में आए तो रसगुल्ला खाने से भी ज्यादा आनंद है। ध्यान से समझना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो पढ़ लिए, लेकिन कभी सोचे कि साइन 90 प्लस थीटा रहा तब क्या होगा, कभी सोचे? तो ध्यान से सुनना, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा। सर कैसे? आप सोचते कैसे सर? यहां 90 की जगह 180 रहे तब सर, 270 रहे तब सर। तो ध्यान देना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मैं यहां एक बात लिखने जा रहा हूं, नो चेंज, नो चेंज, 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 यहां पे खतरनाक। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री किस पे है, एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है? 90 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180, 270, 360। बताइए 90 डिग्री किस पे है? 90 डिग्री वाई एक्सिस पे है। जब भी वाई एक्सिस पे रहे तो चेंज, साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में। 90 डिग्री वाई एक्सिस पे है। अब माइनस थीटा प्लस थीटा का क्या चक्कर है? 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? 90 यहां पे है, अब माइनस का मतलब पीछे, तो पीछे गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम नोट्स में भी लिखा है ऑल पॉजिटिव, तो ये आंसर पॉजिटिव में होगा। अब आते हैं 90 प्लस थीटा, 90 यहां प्लस मतलब आगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा 90 से थोड़ा आगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा है साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा बता, पॉजिटिव की निगेटिव? अब मन में आ रहा होगा निगेटिव, तो ना बेटा ना, आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है।
तो क्वेश्चन में क्या है हमारा साइन, तो साइन तो पॉजिटिव लिखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव लिखा है, इसलिए आंसर पॉजिटिव होगा। अगर हम आपसे पूछे cos 90 प्लस थीटा, cos बदल जाएगा साइन में, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो बाकी सब निगेटिव होगा तो कॉस निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन बेटा गलती से आंसर देखा ना बे, गलती से आंसर देख लिया तो साइन लिखा हुआ है, तो तुमको मन करेगा पॉजिटिव लिखने का, नहीं आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है। चल एक एग्जांपल हो जाए। पहले एग्जांपल होने से पहले मैं एक चीज और समझाता हूं कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे साइन 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या होगा, बताओ 0 डिग्री कहां है, 0 डिग्री कहां है, यहां पे एक्स एक्सिस पे, 0 डिग्री जो है एक्स एक्सिस पे है, नो चेंज में साइन में ही रहेगा, साइन में ही रहेगा। 0 डिग्री कहां है बोल, यहां पे है, माइनस का मतलब पीछे और प्लस का मतलब आगे, माइनस का मतलब पीछे गए हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा है कॉस और सेक पॉजिटिव, लेकिन ये है साइन निगेटिव। अगर वही आपसे पूछे कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री हमारा एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, मतलब कॉस में ही रहेगा। 0 डिग्री यहां पे माइनस मतलब पीछे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिखाएं कि कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए मैं बच्चों को अक्सर नोट्स में लिखाता हूं कि कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि कॉस और सेक माइनस को खा जाता है, उसका रीजन ये है, सेक भी माइनस को खा जाता है, उसका रीजन ये है कि सेक माइनस थीटा को लिख सकते हैं सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 0 माइनस थीटा तो माइनस थीटा ही होगा, 0 माइनस 5 ही होगा, तो 0 माइनस थीटा ही होगा। अब 0 डिग्री हमारा एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस का मतलब नो चेंज, और 0 माइनस पीछे, इसमें तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस और सेक माइनस को खा जाता है, इसीलिए कॉस और सेक माइनस को खा जाता है। ध्यान देना, वीडियो पॉज करके लिखते जाना, बहुत लंबी बातें करनी है। मान लीजिए अगर आपसे लिखा हुआ है साइन 90 इंटू 15 प्लस थीटा, इसका फार्मूला बताना है, तो सोचो 19 इंटू 15, 90 15 बार कहां आएगा, अभी काउंटिंग सिखाए थे, काउंटिंग अभी थोड़ी देर पहले सिखाए थे, काउंटिंग कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड किए, 4 तिया 12, 3 बच गया, 1 2 3, यहां पे आ गया, चेंज लिखा हुआ है, चेंज का मतलब साइन कॉस में बदल जाएगा। हाँ अच्छा, प्लस की माइनस ये कैसे पता करें, 90 15 बार यहां आया है, अब प्लस का मतलब आगे गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस नहीं समझना, आंसर नहीं देखना तो फाड़ देंगे मार के, आंसर देखेगा तो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन, तो ये हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हो ही जाए, इतनी चर्चा हो गया तो एग्जांपल तो बनता है। जैसे अगर कोई हमसे बोल दे साइन 1110 डिग्री बताइए कितना होगा, या 1020 डिग्री कितना होगा ये बताना है, साइन 1020 डिग्री कितना होगा ये बताना है। सबसे पहले करेंगे क्या, साइन 90 इंटू, सोचो कितना है ये, 90 इंटू कितना है सोचो, तो अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 90 दहे 900, अगर 11 बार पढ़ते हैं तो 11 नंबर 90, 990, तो 90 इंटू 11 990 होगा, प्लस 1020 पहुंचना है, 990 प्लस 30 1020, 90 11 बार कहां आएगा, अभी काउंटिंग सिखाए बेटा, काउंटिंग कैसे करते हैं, 4 दूना 8, 3 बार यहां आएगा, 270 पे आएगा, चेंज लिखा हुआ है, तो साइन किसमें बदल गया, कॉस में, और ये लास्ट वाला लिखिए cos 30। अब प्लस की माइनस कैसे पता चलेगा, 90 11 बार यहां, अब प्लस इसमें
कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 30 माइनस √3/2, ये हमारा आंसर हो गया। सर इस मैथ को ऐसे भी तो बना सकता था, कोई गलती से बच्चा अगर 1020 डिग्री को 90 इंटू 12 लिख ले, तो 90 इंटू 12 अगर लिखेगा तो 12 नमा टोटल से 1080 डिग्री, 1080 माइनस 60। तो अब बताओ 90 12 बार कहाँ आएगा, 4 से डिवाइड किया तो 4 तिया 12, रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो यहां आया, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन में ही रहेगा 60 डिग्री। अब देखते हैं प्लस के माइनस, 90 12 बार यहां है, अब माइनस का मतलब पीछे, 90 12 बार यहां है, अब माइनस का मतलब पीछे, पीछे गए तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव था, लेकिन ये साइन था नेगेटिव हो गया, माइनस √3/2, ये आंसर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री क्या होगा, कोई बच्चा बना लिया कि सर 90 गुना 1 प्लस 30, 90 एक बार, तो 90 एक बार तो यहां है, चेंज साइन कॉस में बदल लिया, कॉस 30। अब बताइए प्लस की माइनस, 90 गुना 1 यहां, अब प्लस मतलब थोड़ा आगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस, साइन और कॉस से पॉजिटिव होता है, कॉस तो निगेटिव होता है, माइनस कॉस 30। सॉरी आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है। 90 एक बार यहां, अब प्लस, प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है। पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, cos 30 √3/2, ये हमारा आंसर हो गया। कोई इसको सर ऐसे भी तो बना सकता है सर, 120 को कोई लिख लिया 90 2 बार, तो 90 2 बार लिखेगा तो 90 गुना 180 हो जाएगा, 180 माइनस 60, 90 2 बार हमारा यहां आएगा, एक्स एक्सिस पे नो चेंज। अब 90 2 बार यहां है, माइनस का मतलब पीछे, तो पीछे में साइन क्या था हमारा पॉजिटिव था, साइन हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारा √3/2 आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अच्छा सर एक बात पूछे सर, आपका नाम क्या है सर, चैनल पे लिखा हुआ कन्हैया। साइन 180 डिग्री पूछे तब सर, साइन 90 2 बार प्लस 0, 90 2 बार यहां पे आया, एक्स एक्सिस पे है, नो चेंज है, साइन साइन में रहेगा 0, 90 2 बार यहां है, 90 2 बार, इसको 0 नहीं पढ़ के थीटा पढ़ो ज्यादा अच्छा लगेगा, 90 2 बार प्लस थीटा, 90 2 बार प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है और ये हमारा साइन नेगेटिव होगा, माइनस 0, तो माइनस 0 भी तो 0 ही होता है। सर इसको कोई ऐसे भी तो पढ़ सकता है सर, साइन 180 को 90 2 बार माइनस 0, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 90 2 बार माइनस 0, 90 2 बार भी एक्स एक्सिस पे साइन साइन में ही रहेगा, और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 0 0। सर cos 180 रहे तब सर, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 90 गुना 2 प्लस कितना लिखते हैं, प्लस 0 लिखो या माइनस 0 लिखो, प्लस 0 लिखोगे तब भी बन जाएगा, माइनस 0 लिखोगे तब भी बन जाएगा। 90 2 बार यहां आएगा, तो 90 2 बार यहां आया तो cos cos में ही रहेगा 0, प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, cos ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो -1, ये आपका -1 आंसर हो गया। -0 करके भी बना वही आंसर आएगा, नहीं विश्वास होता है तो बना के देख सकते हो, -0 भी करो तब भी वही होगा, 90 इंटू 2 -0, 90 2 बार हमारा यहां आएगा, cos cos में ही रहेगा 0। अब 90 2 बार यहां आया है, माइनस का मतलब पीछे, साइन पॉजिटिव होता है और cos पॉजिटिव होता है, cos तो निगेटिव हो जाएगा, -1। वीडियो पॉज करिए लिखिए, ये वाला सर 90 से डिवाइड कर लीजिए 1020 को, 90 12 बार आया, माइनस 1080 माइनस 60, 1020 हो गया। अब 90 12 बार 4 से डिवाइड किए तो 4 3 12, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आए तो यहाँ पे, रिमाइंडर 1 आए तो यहाँ, रिमाइंडर 2 आए तो यहाँ, रिमाइंडर 3 आए तो यहाँ। अब ये मत पूछ दीजिएगा कि रिमाइंडर 4 आए तब, क्योंकि 4 से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर तो हमेशा 4 से कम ही आएगा, तो रिमाइंडर 4 से जैसे ही डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ पे हो गया, इस पे नो चेंज लिखा हुआ है तो साइन साइन में ही रह गया। 90 12 बार यहाँ है, माइनस का मतलब पीछे, तो पीछे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो साइन है निगेटिव हो गया, इस तरह से बन गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और लिख लीजिएगा, इसको करेंगे। हाँ तो देख बेटा,
वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, अच्छी बात है। अच्छे से नोट्स बना बेटा, अच्छे से। अगर 500 सब्सक्राइबर आज कर दिया तो 45 मिनट 1.5 घंटा का वीडियो डेली आएगा, ये वादा है मेरा। और मैं नाम नहीं लूंगा, सो कॉल्ड जितने भी ऑनलाइन है ना, मिला लेना। एक मंथ लगातार पढ़ना, लेवल बहुत ऊपर रहेगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू -3/5, क्वेश्चन में लिखा हुआ है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। अब बोला फाइंड अदर रेशियो, फाइंड अदर रेशियो। देखो बाबू, साइन का फॉर्मूला P/H, P हमारा -3 नहीं बोलना, +3 बोलना, माइनस प्लस लास्ट में देख लेंगे क्वाड्रेंट के अनुसार, अभी मत देखना, अभी माइनस भूल जाओ। P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू निकाल लिए 4 आ गया। अब मान लीजिए हमको निकालना है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, B/H 4/5, tan का फॉर्मूला P/B 3/4। अब माइनस कैसे लगाए सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखाएं tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये हमारा निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव लिखा है, क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो tan पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। बाकी अब cosec थीटा बोले तो cosec थीटा तो इसका रेसिप्रोकल होता है, -3/5 का रेसिप्रोकल -5/3, sec थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4, cot थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, फिर वीडियो एंड करेंगे। प्यार दिखाना और ज्यादा लंबा सेशन होगा। साइन थीटा दिया हुआ है हमारा, tan थीटा दिया हुआ है आपका 3/5, हाँ, और थीटा दिया हुआ है, बोल दिया है क्वेश्चन में 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, थीटा जो 90 से बड़ा 180 छोटा। अच्छा 90 को ऐसे भी लिख सकता है ना, हो सकता है कि वो ऐसे लिखा हो π/2 पाई, एक ही बात है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई खत्म हो जाएगा 90 डिग्री। वो अलग बात है, कुछ सुअर लोग पाई मतलब 180 डिग्री पढ़ा देते, गुस्सा आता है। सब लोग को नहीं, बस 1-2 टीचर, सो कॉल्ड टीचर, ही इज नॉट टीचर, ही इज गुड स्टूडेंट। तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं होता है, मैं आज ये बताऊंगा। इसके कारण इतना दिक्कत होगा, इतना दिक्कत होगा कि चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। तो अभी जो है आदत डालो, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई किए, पाई खत्म 90 डिग्री। उसी तरह से रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई किए, डिग्री 180 डिग्री, मतलब एक ही बात है। 90 से 180 लिखा हो चाहे π/2 से पाई लिखा हो, एक ही बात है। अब सोचो ना, अगर कोई हमको बनाने के लिए दे दिया 180/π कितना होगा, आप तुरंत क्या करोगे, पाई का वैल्यू रखोगे 180, अब काट के 1 डिग्री कर दोगे, कोई मतलब हुआ। कोई दे दिया बनाने के लिए π/180 डिग्री कितना होगा, π/180 डिग्री कितना होगा। तो डिग्री हटाने के लिए पता है क्या करते हैं, डिग्री हटाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये डिग्री है, डिग्री हटाना है, मान लीजिए 90 डिग्री है, डिग्री हटाने के लिए 180/π से π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री हटाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/2। और डिग्री लाना हो तब 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई कैंसल 90 डिग्री। अब जैसे देखिए यहां डिग्री हटाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके डिग्री हटा, और पाई की जगह 22/7 रखेंगे। लेकिन अक्सर लोग, मैं थोड़ा सा भाषा अपना सुधारना चाहूंगा, मुझसे गाली ना निकल जाए, अक्सर लोग 1 डिग्री इसको बोलते हैं, पाई की जगह 180 डिग्री रखते हैं, 180 कट गया 1 डिग्री, गलत बात। भाई साहब अगर ये डिग्री ना होता तब बोल सकते थे कि डिग्री में लाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे,
डिग्री डिग्री खत्म, पाई पाई कैंसिल, 180 180 कैंसिल, 1 डिग्री। लेकिन अक्सर रटे हुए सब रहते हैं, पाई का वैल्यू 180, 180 बाई 180 हुआ, 180 बाई पाई दे दो, ये पाई बाई 180 डिग्री पूछ दो तभी आंसर सेम, पाई बाई 180 पूछ दो तभी आंसर सेम, ऐसा नहीं है। तो देखिए बाबू, 90 से बड़ा 180 से छोटा, या पाई बाई 2 से बड़ा पाई से छोटा, एक ही बात है। कौन सा क्वाड्रेंट? 90 से बड़ा 180 से छोटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 से बड़ा 180 से छोटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 10 कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता है, तो क्वेश्चन गलत है। इसलिए यहां पे कर लेते हैं क्वेश्चन में 180 से बड़ा और 270 से छोटा, पाई 3 पाई 2। क्वेश्चन क्यों गलत था समझ में आया? क्योंकि 90 से बड़ा 180 छोटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन सही है। 180 से बड़ा 270 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता ही होता है। अब फाइंड अदर रेशियो बोला तो ये P हो गया, ये B हो गया, H हमारा आ गया 4, साइन का फॉर्मूला P बाई H 3/4। अच्छा उल्टा लिख दिए क्या? ये 3/4 कर दो, H हमारा 5, साइन का फॉर्मूला P बाई H 3/5, कॉस का फॉर्मूला B बाई H 4/5। अब पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ। 180 से बड़ा 270 से छोटा, 180 से बड़ा 270 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, ये निगेटिव, ये हो गया। अच्छे से नोट्स बनाना, पूरे भारत में किसी से लेवल कम नहीं रहेगा। अपना एक परिवार बनेगा, अपना एक चैनल बनेगा। अगर मोटिवेशन देगा तो डेली 1.5-2 घंटे का वीडियो अपलोड होगा। मोटिवेशन नहीं देगा तो हम ऑफलाइन ही खुश हैं। थैंक यू।